बरसते तो हैं मगर दिन रात आंसू को बरसते तो हैं मगर दिन रात आंसू को बरसते तो हैं मगर दिन रात आंसू को बरसते तो हैं मगर तड़ने लगी आग को और तड़ने लगी आग को बुझाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ शाम में तुम्हें ढूंढने प्यारे कहाँ कहाँ शाम में तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ जाए कहाँ कहाँ जाए बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी मन में यह कामना करते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रभु द्वारिकापुरी का तो मुझे रास्ता भी नहीं पता है। मैं तो आपसे मिलने के लिए चल जरूर दिया हूँ, किंतु किस रास्ते से जाना है, कितना दूर है, वह भी पता नहीं। कई लोगों से रास्ता पूछते कि भैया मुझे द्वारिका जाना है, रास्ता बता दो। लोग जैसा बताते आगे बढ़ रहे हैं। अब तो थक हार के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और इतने थके थे, खाने को भी कुछ नहीं मिला था। थकावट होने के कारण नींद आ गई। नींद जब आई सो गए। नींद खुली एक किसी महानगर में देखा तो चारों ओर विशाल बड़े बड़े भवन और बहुत बड़े किले की प्राचीर दुर्ग दिख रहे हैं। किलों में जिस तरह से बड़ी बड़ी दीवारें दिखती हैं, जिसे प्राचीर पाद प्रक्षालन पैर धो करके ही करना चाहिए। ये राज्य नियम था, परंपरा थी हमारे लिए। आपके घर में यदि ब्राह्मण आते हैं, आपके गुरु आते हैं, शिक्षक आते हैं, तो उनका पैर धो करके ही सबसे पहला काम वो है प्रक्षालन उनके पांव का, इसके बाद दूसरी स्वास्थ्य। भगवान ने सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात मंगाया। नरोत्तम दास जी उस स्थिति का वर्णन करते हैं, कहते हैं सवैया में उन्होंने लिखा है, जिस समय सुदामा जी का पैर भगवान कृष्ण धो रहे थे और संयोग ऐसा है कि सुदामा जी की चर्चा करते हुए हमारे बीच में सुदामा जी प्रकट भी हो चुके। बोलिए सुदामा महाराज की जय हो। देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करी के करुणा ने भी रोए। देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करी के करुणा के जय तो पगु होए हरि बलत ओ हाथ छुयो रे। पुराना हो जाए तो वो जाल बना ले, जाल बना लिया।
उनके पैरों में कांटों हैं, जगह जगह से बीमारियां फटती हैं, जूते तो कभी मिले ही नहीं। ऐसा कहा जाता है भगवान ने सुदामा की दीन दशा को देख करके पानी परात को हाथ छुयो नहीं। परात में जो जल था भगवान ने हाथ नहीं लगाया। भगवान इतने दुखी थे कि उनके आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं और सुदामा के पैरों में गिर रहे हैं। तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पगलो। अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा के पैर को प्रक्षालित कर दिया, धो दिया। अत्यधिक दुखी है। और कभी कभी दुखित नेत्रों से लक्ष्मी की ओर भी देख लेते हैं भगवान, मानो लक्ष्मी से कुछ कहना चाहता कि तुम्हारे ही कारण से मेरे मित्र की ये दुर्दशा है, तुम इसके घर में होते ही कुछ तो ऐसी दशा नहीं होती। और लक्ष्मी कौन? तो जो रुक्मिणी देवी है वही लक्ष्मी की अवतार मानी जाती है। रुक्मिणी की ओर देखते हैं, हाल चाल होने लगी। एक मित्र जब दूसरे मित्र से मिलता है बहुत दिनों में, तो सबसे पहले शादी विवाह की बात करता है कि शादी हुई कि नहीं, कितने बच्चे आज। सुदामा जी से पूछा, सुदामा तुमने विवाह किया? सुदामा जी ने बताया हाँ मैंने विवाह कर लिया। सुदामा ने भी पूछा कि तुमने कर लिया कि नहीं? भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि अब तो देख लेना, गिन लेना, अभी सब आ रही हैं हमारी रानियां, उनको गिनते जाना। सारी रानियां मानो लाइन लगा के खड़ी हूँ, 16,108 रानियों को आशीर्वाद देते देते भी हाथ थक जाए। कुछ सबने अपना अपना नाम बताते हुए आके प्रणाम किया। रुक्मिणी आई, प्रणाम की, मैं रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ। सत्यभामा मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सबने अपने अपने नाम से प्रणाम किया। सुदामा जी का हाथ थक गया, उन्होंने कहा सब एक साथ आए और प्रणाम कर ले, हम सबको एक साथ आशीर्वाद दे देंगे। भगवान कृष्ण ने पूछा सुदामा तुम आए हो, भाभी ने कुछ मुझे भेजा नहीं, कुछ दिया नहीं? भाभी तुम्हें खाली हाथ तो भेजेगी नहीं, कुछ ना कुछ मुझे दिया जरूर होगा। और सुदामा जो कोटली में चावल रखे हैं, उस वैभव विलास संपन्न महल में जो सोने का बना हुआ है, जहाँ की पटरानियां राजा महाराजाओं की पुत्रियां, सुदामा को शर्म आ रही है। श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो, चोरी के बानी में हो जो प्रवीण, पाथिली बानी अजो रत जो भाविक तंडुल कीढ़े। सुदामा जी से भगवान कहते हैं सुदामा कि तुम्हारी चोरी की आदत नहीं छूटी। तुम पहले भी चोरी किए थे, अब तो छोड़ दो। तुमने पहले गुरु माता ने चना एक बार दिया था, जब हम लकड़ी बीनने गए थे गुरुकुल में, तो तुमने अकेले ही वे सारे चने खा लिए। ये दोनों जिस समय सांदीपनी आश्रम उज्जैन गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल का नियम है कि चाहे वो राजा का लड़का हो चाहे रंग का लड़का हो, सबको आश्रम में सेवा देनी हो। एक दिन लकड़ी लाने की बारी इनकी, सुदामा और कृष्ण लकड़ी लेने जब चले, शाम हो गई, संयोग ऐसा बारिश होने लगी,
झंझा माता चने सुदामा जी के पास थे। तो सुदामा जी धीरे धीरे चने खा रहे, कृष्ण को नहीं दिया। चने खाने की जब आवाज आए तो कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारी आवाज क्यों आ रही दांतों की, कुछ दांत किटकिटा रहे हैं, कुछ खार कहाँ रहा। शायद तो कोई ईश्वर है, सर्व अंतर्यामी है, उनसे क्या छिपा हो सकता है। शायद भगवान ने कह दिया कि जाओ, ये जो दांत किटकिटा रहे हैं इसी तरह किटकिटाते ही रहेंगे। वही भगवान कहते हैं कि सुदामा तुम अभी भी अपनी बात में हो, छोड़े नहीं हो। पाछिनी बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंडुल की नहीं। तुम पहले की जो बानी है माने तुम्हारी आदत, उसको तुमने छोड़ा नहीं। पहले गुरु माता के चना जो मिले थे उनको खा गए, आज भाभी ने तंडुल दिया, चावल दिया, उसको भी छिपा रहे हो, चुरा रहे। और भगवान ने छीन लिया है, छीन करके भगवान ने एक मुट्ठी अपने ऐसे ही मुंह में डाला, मानो एक लोक के समस्त वैभव सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी डाला, दूसरे लोक का वैभव दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे मुंह में डालने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी कहते विद्वान लोग कि रुक्मिणी ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि तीसरी मुट्ठी में कहीं हमको न दान कर दे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु अब हो गया, ये तंदूर कच्चे हैं, इनको जरा साफ करके और बना के खाना चाहिए, कहीं आपके पेट में दर्द ना हो जाए। पकड़ लिया, भगवान भी संकेत समझ गए और भगवान ने ही दो मुट्ठी से ही समस्त लोगों के शुभ वैभव सुदामा जी को प्रदान किया। सुदामा जी कई दिन तक रहे। भगवान श्री कृष्ण का जैसे राजभोग चलता था, एक राजा थे जैसा सुख वैभव, उसी तरह से साथ में श्री कृष्ण की सोते भगवान ने राजसी वस्त्र भी लाके दे दिए सुदामा। अपने साथ सुलाते हैं, जिस सैया में सोते हैं भगवान श्री कृष्ण, विचार कर सकते हैं कि कैसी होगी। वैसी सैया में सुदामा सो रहे, वैसा षडरस 56 प्रकार का भोग सुदामा खा रहे। कुछ दिन बीते, सुदामा ने कहा कन्हैया बहुत दिन हो गए, अब हमें घर जाना चाहिए, तुम्हारी भाभी राह देखती होगी, बच्चे टकटकी लगाए मुझे देखते होंगे, इसलिए घर चलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक तो है, चले जाओ, रोका आपको किसने, आपको जाना चाहिए, कई दिन हो गए। उनको लगा अरे एक बार भी नहीं कहा कि रुक जाओ, कह रहा कि चले जाओ। सुदामा ने कहा मैं तो यही कह रहा हूँ कन्हैया को जाना चाहिए। कृष्ण ने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जाना चाहिए। जाने की जब बारी आई तो एक सेवक सुदामा के वही फटे चिथड़े पुराने कपड़े लाके सामने रख दिया और जो राजकीय वस्त्र है वो करवा दिया। देखो देखो गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। हरे द्वार पायो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, तुम्हारे के गरीब आ गया है।
सर पे पगड़ी, सर पे जावा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम के वारे मोहन से जा कर के कह दो नसीब आ गया है, नसीब आ गया है। अरे गरीब आ गया है। सुनते ही गाने चले आए आया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कुंवर कुमरी को बहुत ही अचंभा, कुंवर कुमरी को बहुत ही अचंभा, हे मेहमान के साथ अजीब आया, हे मेहमान के साथ अजीब आया। अरे घर पालो कन्हैया से कह दो, अरे कन्हैया से कह दो कि मेरे सुदामा गरीब आ गया है, कि मेरे सुदामा गरीब आ गया बूढ़ी बाके बिहारी लाल की जय। इस तरह से सुदामा जी जब प्रस्थान करने लगे, प्रस्थान के समय उनका जो सेवक है भगवान कृष्ण का पुनः उनके वस्त्र लौटा देता। मन में बड़ा आश्चर्य हुआ सुदामा जी को कि अभी 2 दिन तक 3 दिन तक जब तक साथ में था तो इनके जो भाव थे वो दूसरे थे, आज कुछ अलग। लौटते समय उनको समझ में नहीं आया ऐसा व्यवहार क्यों किया। लौट पड़े, रास्ते में कुछ डाकुओं का उन्हें दल मिल गया। डाकुओं ने रोक लिया। डाकुओं को पता है द्वारिका से आ रहा है, कुछ न कुछ होगा पास में। डाकुओं ने बहुत डांटा फटकारा, हिलाया झुलाया, उनके पास कुछ हो तो मिले, कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तब समझ में आया सुदामा जी को कि अच्छा हुआ कुछ नहीं दिया, नहीं तो ये वो सब तो ले ही लेते, हो सकता है मारते पीटते या मार के फेंक भी सकते थे। डाकू पता न चले राजा को, कोई सबूत न छूटे तो कई बार हत्या ही हो जाती। तब लगा कि कन्हैया बहुत बुद्धिमान है, जो करता है अच्छे के लिए करता है। और मन में बड़ी विह्वल है।
रास्ते में मन में गुनगुनाते हैं, तुम्हारी तो आदत ही है भक्त वत्सल, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो सोने भी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। के बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी मन में ही कल्पना करते हैं कन्हैया तुम्हारी तो स्वभाव में ही कृपा करना, किसके मन में क्या है यह सब तुम जानते। वाहम दरिद्रः पापियान् वो कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। आगे कल्पना करते हैं सुदामा जी, क्वाहम दरिद्रः पापियान्, कहा तो मैं दरिद्र पापी ब्राह्मण, वो कृष्ण श्रीनिकेतन, कहा द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण, जिनके सामने बड़े बड़े राजागण भी नहीं खड़े हो सकते, बड़े बड़े मंत्रिमंडल के विद्वान पुरुष भी जिनके सामने एक विशाल महल बना हुआ। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। ओ यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़ियाँ,
कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे। सुदामा जी कह रहे हैं कि मेरी यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, आज तो यहाँ एक विशाल दुर्ग खड़ा है, महल खड़ा है। लोगों से पूछा, उनको भ्रम हो गया कि लगता है कि मैं कहीं दूसरे गांव दूसरे नगर पहुंच गया। ये कौन सा नगर है? बताया सुदामा नगर। लोगों से पूछा कि यहाँ पहले एक झोपड़ी हुआ करती थी। लोगों ने कहा हाँ झोपड़ी हुआ करती थी। सुदामा जी तो अब ये महल किसका है? लोगों ने कहा ये भी सुदामा जी का है। मन में उनके ख्याल आया कि हो सकता है सुदामा नाम के कोई बड़े सेठ हों और जल्दी से बनवा दूं। मैं तो अभी लौट रहा हूँ, मेरी कहाँ हैसियत है ऐसा घर बनाने की। तब तक उनकी गृहिणी सुशीला को पता चल गया। सुशीला आरती की थाल सजा करके जैसे सामने आई, पास सुशीला का भी संपूर्ण रूप बदल चुका है। जब धन आता है तो धन के साथ साथ सब कुछ आता है। अब कुछ ऐसे हो गई, चेहरे की कांति, चेहरे का चमक बता रहा है कि वैभव संपन्न। सुशीला को देखकर एक बार तो सुदामा जी पहचान ही नहीं पाए। पूछे देवी आप कौन? उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी सुशीला, बच्चों के भी हुलिया सच्चे। अब तो सुदामा ने वहीं से कन्हैया की ओर देखा कि ये तूने क्या किया? भाई ये मानने थोड़ी गया, मैं तो तुमसे मिलने गया था, मुझे धन ये मोह माया का जो द्वार है धन ही तो है। मैं जिस स्थिति में था कन्हैया वही ठीक था। इसका मतलब है कि तुम मुझसे भजन छुड़वाना चाहते। मैं जो दिन रात भजन करता था, तुम्हारे नाम का जप करता था, आज इसी भोग विलास में डूब जाऊंगा। मुझे कब मेरी मृत्यु आ गई, कब समय बीत गया मुझे पता नहीं चला। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, उन्होंने कहा है मेरी भक्ति कभी नहीं छूटेगी सुदामा। इस तरह से भगवान ने अपने मित्र की मित्रता निभाई। आज यदि हम देखें, हमें जरा भी यदि सफलता मिल जाए तो हम अपने पुराने मित्रों को पहचानना छोड़ देते हैं। पहचानते भी हैं तो उससे बहुत अहंकार पूर्ण देखते हैं, और कुछ मानो बिना बताए बताना चाहते हो कि मैं कुछ हूं। ऐसा भाव हम सबके अंदर आता है। एक द्वारिकाधीश और एक विपन्न ब्राह्मण, दोनों में कहीं भी किसी भी तरह की समानता नहीं, फिर भी एक साथ पढ़े थे, सहपाठी थे, सहाध्यायी थे। भगवान ने अपना संपूर्ण मैत्री धर्म का निर्वाह किया। मित्रता तो समानशील व्यसनेषु सख्यम मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभी। वो कुछ क्षण के लिए ठीक है, यदि हमने संस्कार नहीं दिया, लोगों से कैसे बातचीत करना है, कहाँ कब क्या कैसे बोलना है, जब तक यह हमारे संस्कार नहीं होंगे तो हम बच्चे को कुछ भी दे दे वो अनर्थ ही करेगा, और ऐसा ही अनर्थ करेगा जैसा यहाँ दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण की पौत्रों में किसी तरह का अहंकार आ गया और वंश विनाश हुआ, आपस में लड़ मर गए। और क्योंकि भगवान को भी
वंश विनाश कराना था, वो भगवान की ही लीला है कि मेरे पुत्र मेरी संतान आगे चल करके मेरी सफलता का, मेरे नाम का गलत उपयोग करेंगे। बेहतर होगा कि आपस में लड़के समाप्त हो जाए। और प्रभास क्षेत्र में गए हैं, वहाँ लेते हैं, एक व्याध ने एक हिरण समझ करके बाण चलाया है और उसी बार से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु होती है। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपनी गोलोक में पहुंच जाते हैं, प्राप्त होते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपना धराधाम त्यागा है। यादवों का यदुकुल का संहार हुआ है। महाराज परीक्षित ने आगे भी अनेक प्रश्न किए हैं। दत्तात्रेय की कहानी आती है उनकी चरित्र में कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। किन किन को बनाया था, उनसे क्या क्या शिक्षा लिया, इसका विस्तार से यहाँ वर्णन है। उन्होंने दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, जिसमें धरती है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, जल है, हाथी है। श्लोक ही पढ़ देता हूँ आपको। कुमारी सर्प उनके 24 गुरुओं में पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, भंवरा, हाथी, मधुमक्खी, हिरण, मछली, एक पिंगल नाम का पक्षी होता है। इस तरह से कुमार, सर्किट, सर्प, ओलनाभि माने ओलनाभि कहते हैं जो जाला लगाने वाली मकड़ी, ऐसे 24 उन्होंने गुरु बनाया। सबसे एक एक अपना कुछ विशेष गुण से। जैसे पृथ्वी प्रथम गुरु, तो पृथ्वी से क्या सीख मिलती है कि दुनिया भर का आदमी पाप अनाचार से धरती में करता है, धरती कभी विरोध नहीं करती। हम सुबह जगने से लेकर सोने तक सब कुछ इसी धरती में सब कुछ करते, नहाना धोना आदि आदि, किंतु धरती कभी मना नहीं करती। धरती के अंदर धैर्य है। धैर्य सीखना हमें धरती से चाहिए। माता जब बच्चे को पालती है तो धरती जैसा धैर्य होता है, इसीलिए माता को धरती की उपाधि दी गई है। माता क्षितेश तनु, लिखा कि माता धरती की प्रतिकृति, यानी धरती का रूप माता। क्यों कि बचपन में इतना पालन पोषण करती है, रात में सो रही होती है, बच्चा जो कर देता है उसी समय जगती, सब कुछ करती बच्चे, नहाना धुलाना इत्यादि बहुत सारे काम। और कभी गुस्सा नहीं करती। गुस्सा करे तो बच्चे का पालन पोषण रुक जाए। और पिता को तुलना आकाश की दी गई। पिता पुत्र के लिए आकाश की तरह अनंत अवसर देता है। वो संपूर्ण अपना जीवन समर्पित कर देता है बच्चों की भलाई के लिए। तो जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, उसी तरह से पिता बच्चे का, पुत्र का कल्याण कितना चाहते हैं उसका कोई अंत नहीं। तो पृथ्वी से हमें धीरज सीखना चाहिए। वायु से कौन सा गुण? तो कहा वायु चाहे दुर्गंधित क्षेत्र से जाए चाहे सुगंधित क्षेत्र से जाए, वो आगे चल करके स्वच्छ ही हो जाएगी। दुर्गंधी उसकी खत्म हो जाएगी और सुगंधी भी खत्म हो जाएगी। वायु जब हवा चलती है, कहीं दुर्गंध वाली चीज भी नहीं तो आगे की हवा जो है दुर्गंधित हो जाती है, सुगंध वाली मिल जाए तो सुगंधित हो जाती है, किंतु आगे चलकर वो सब कुछ छोड़ देती है। उसी तरह से मनुष्य को संसार की चीजों का उपभोग तो करना चाहिए, किंतु उसमें चिपक नहीं जाना चाहिए।
आपको जरूरत है, आप उसका उपभोग करिए, किंतु उसमें इतना ज्यादा मोहित मत हो जाए कि बिना उसके काम ही नहीं चलेगा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का अंतिम श्लोक होता है, तीन त्यक्तेन भुंजी था हमाग्रधा कस्य सिद्धनम ईशावास्यमिदं किंचित यत् किंचित जगत्याम जगत तीन त्यक्तेन भुंजी था हमाग्रधा कस्य सिद्धनम। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम वेद है। उसमें कहा गया कि भगवान ने आपको संसार में आपका हक बताया है कि आपका हक कितना है। तो कहा जितने में आपका गुजर हो जाए, जितना आप खाते हैं, तेल तेल भुंजी था, जितना आपका भोजन है वही हक है ईश्वर के द्वारा। रखनाथ पीठ दत्तात्रेय की ही है, उसी पीठ के वो महंत है। वो बहुत पुरानी आदि अनादिकाल की पीठ है। इन्होंने 24 गुरु बनाए। जैसे चींटी को भी गुरु माना, तो चींटी में क्या विशेषता है? चींटी कभी हार नहीं मानती। दीवार में चढ़ रही हो तो चढ़ के गिर जाएगी, फिर चढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर चढ़ेगी, फिर गिरेगी, बट लास्ट तक वो जब तक चढ़ नहीं जाएगी तो हार नहीं मानती। किसी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए, मधुमक्खी से सीखा उन्होंने। मधुमक्खी बहुत ज्यादा संग्रह शहद का करती, तमाम फूलों से शहद लाती, बनाती, और एक दिन कोई आता है पूरा मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के चला जाता है। वैसा ही हमारा जीवन कि हम बहुत ज्यादा इकट्ठा करते हैं, पैसा रुपया धन संपत्ति सोना चांदी बच्चों के लिए, और एक दिन जैसे विराम हो जाते हैं सब यहीं पड़ा रह जाता है। बच्चे क्या करते हैं? भगवान। इस तरह से 24 गुरु होंगे भगवान सुखदेव जी से पुनः परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव, मनुष्य बड़ा विचलित रहता है, मनुष्य के मन में बड़े तर्क कुतर्क चलते रहते हैं, वह क्या करे? कौन सा ऐसा उपाय करे उसके मन के तर्क कुतर्क समाप्त हो जाए, जिज्ञासाएं समाप्त हो जाए। अब यहाँ भागवत काल कहते हैं कि लगता है सुखदेव जी थोड़ा सा नाराज हो गए परीक्षित। उन्होंने यहाँ लिखा कि त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमांस जहि। राजन, तुम्हारी मृत्यु होना है, ये जो पशु बुद्धि है ये छोड़ो। मानव मात्र के मन में जिज्ञासा होगी ही, उसके जिज्ञासाओं का अंत नहीं है, प्रश्नों का अंत नहीं है, किंतु किस समय कैसा प्रश्न कब करना चाहिए, हर एक मनुष्य को यह विचार अवश्य होना चाहिए। राजन, आपको हमने यह बहुत कुछ सगुण और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश किया। अब आपके मन में जो इस तरह के बुद्धि ने प्रस्थान किया, सुखदेव जी का भोजन करके पूजन करते हुए महाराज परीक्षित खड़े होते हैं, धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो वे। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, चढ़े प्रेम की नाला, हम लेकर विष का प्याला,
जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ दूध बरसाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम खत के आरे आज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम खत के आरे आज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम खत के आरे आज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम खत के आरे आज्ञानी। ओ राह बताने वाले, सन्मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। पूरी भाग्य विहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी को पूजन करके सबने और आपके जो रिश्तेदार परिवार सबने इसमें यथासंभव जो जिससे जैसा बटपड़ा कर किया तो कर ही रहे। आप सब साधुवाद और धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ आइए आप सभी लोग खड़े हो जाए और हम 2 श्लोक बोलेंगे। उन 2 श्लोकों का आप अनुकरण करेंगे, अनुवाचन नहीं, ठीक है। इसके बाद लगातार आप नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वे पापं परम तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वे पापं प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। बोलिए श्रीमद् भागवत। इस दिव्य अनुष्ठान में सम्मिलित होकर के श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस है। इस विश्राम दिवस के अवसर पर व्यास पूजन हमारे प्रमुख यजमान आदरणीय श्री दीनानाथ केसरवानी जी सपत्नी पोथी पूजन करेंगे एवं व्यास जी का भी पूजन करेंगे। उसके साथ ही हमारे जो इस कार्यक्रम के अग्रकर्ता हमें हमेशा दिखाई दिए हैं व्यवस्था में, आदरणीय श्री राजेश जी सपत्नीक, राजेश जी सपत्नीक मंच बनाए और वो भी पोथी श्रीमद् भागवत कथा का पूजन करेंगे। और उनके बड़े भाई श्रीमती सोना देवी पत्नी उमेश कुमार केसरवानी आप भी आए, और रमेश प्रसाद केसरवानी श्रीमती राजकुमारी वो भी मंच पर आकर के व्यास पूजन करें और भगवान का अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ ही शीतल प्रसाद, कमलेश प्रसाद, कैलाश चंद्र श्रीमद् भागवत कथा का पूजन करने का हमें अवसर जो प्राप्त हुआ है, सभी देखिए राजेश जी पूजन
और कहीं भी कोई कार्य करना चाहिए तो सपत्नी अकेले नहीं, पुण्य पूरा प्राप्त नहीं होता। इसलिए साराई समारोह और भागवत जी का पूजन करके इस 7 दिनों तक आप सभी ने जो कथा सुना है इसका पुण्य लाभ प्राप्त करें, क्योंकि विदाई के समय में आप सभी परिवारीजन तिलक बंधन एवं भगवान को पुष्प चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात आरती होगी। आरती में सभी सम्मिलित हो सकते हैं और जो राजेश जी के बहनें हैं वो भी आ जाएं, वो भी आए और व्यासपीठ का पूजन करें। कथा का आप सभी ने 7 दिनों तक लगातार रसपान किया है, उसका पुण्य प्राप्त करें, क्योंकि 7 दिन तक अगर हम कथा सुनते हैं तो कथा के पास तक आने का ये अवसर हमको बार बार नहीं मिलता है। और आज विदाई है और विदाई गीत के माध्यम से हमारे जो आप सभी लोगों ने जिनके मधुर कंठ के द्वारा लगातार 7 दिनों तक सुंदर भजनों का आनंद लिया है, ऐसे हमारे सुनील पांडे जी जो आप सभी के मध्य में हैं, श्री धाम वृंदावन से चल करके आप हम सबको अपने मधुर वाणी के द्वारा सुंदर भजनों का आनंद दे रहे हैं। ऐसे हमारे सुनील पांडे जी एक विदाई गीत होगा, उसके पश्चात आरती होगी। एक विदाई गीत के माध्यम से आप सभी लोग एक आचार्य जी विदाई होती जाएगी और इधर जो है पूजन भी कराते जाइए और इधर विदाई गीत होते जाएगी। और साइड में हमारे भाई संजय अवस्थी जी के द्वारा सुंदर संगति और पांडे जी से अनुरोध है कि एक तुम्हारा मिलन साथ का हमारा तुम्हारा रहे जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा मिलन साथ का हमारा तुम्हारा मिलन साथ का हमारा तुम्हारा।
आरती का दर्शन करके ही जाएं। आरती एवं प्रसाद आज का बहुत ही सुंदर प्रसाद है, बिना प्रसाद की कोई नहीं जाए। केसरवानी परिवार की तरफ से दिव्य व्यवस्था प्रसाद की गई है, तो प्रसाद लेकर के ही जाएं, सभी बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए। भागवत भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय हो। और देखिए, अगर सभी लोग टीका लगाएंगे तो व्यास जी के मुख में टीका हो जाएगा, इसलिए स्पर्श करते जाइए, है ना। हाँ, थोड़ा सा खाली रखिए मस्तक। आप सभी शीघ्रता करेंगे। आरती में भी सका विश्राम दिवस, इस विश्राम दिवस के अवसर पर आप सभी श्रीमद् भागवत कथा भागवत पोथी जी का पूजन कर पुण्य के भागी बने। और इन दिनों जो हम लोगों, क्योंकि जब भी आते थे तो बड़े भाव से उमेश जी हमसे जरूर पूछते थे कि महाराज जी कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। उमेश जी जब भी हम देखते थे उमेश जी को तो कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो उमेश जी को भी बहुत बहुत साधुवाद है। राजेश जी भी हमें हमेशा पूछते ही रहते थे कि कोई कमी तो नहीं रह गई। कमी कोई नहीं रह गई, बढ़िया सारी व्यवस्थाएं चकाचक रही हैं। आइए आरती का दर्शन करते हुए। और भाई अभिषेक जी हम लोग रोज लेकर के गाड़ी में आते थे और छोड़ने जाते थे, है ना, अपना अमूल्य समय निकाल करके। चलो इधर से यहाँ का इधर चलिए। बच्चे उतर रहे हैं कृपया मंजी से, चलिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी आगे क्या? इसके बाद कितना कार्य आज अभी आधे घंटे चले नीचे बैठ। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तो साथ के कोई नहीं जाए। क्योंकि प्रसाद में 3 अक्षर होते हैं। कितने? 3 पढ़ने भी, उससे भी हमको फल प्राप्त होता है, पर भाव प्रमुख होता है। भाव सो जो भजता है उसी का बेड़ा पार होता है। बिना भाव के कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर नर उतर ही पारा। माता सबरी से प्रभु श्री राम जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? कह रघुपति सुन भावनी वाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। अगर कलयुग में भगवान को सरलता से प्राप्त करना है तो क्या है? वो है गोविंद की भक्ति। भक्तिमती सबरी से प्रभु श्री राम जी स्वयं कह देते हैं। इसलिए कलयुग में कीर्तन से ही प्रभु शीघ्र रिझते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और जितना समय हमको मिले प्रभु के सम्मुख 24 घंटे में 2-4-10 मिनट का समय जरूर देना चाहिए। प्रभु से बातें करना चाहिए। प्रभु के सम्मुख खड़े होकर के अपनी बात को जरूर रखना चाहिए कि इस बार तो नंबर कमाए हैं, अगली बार ज्यादा आ जाए परमात्मा। जब परमात्मा से कहेंगे तभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो फिर टाटा फिर। इसीलिए परमात्मा से संबंध जरूर बनाए रखना चाहिए। हाँ, आइए आरती का दर्शन करें। आचार्य जी आरती को प्रज्वलित करेंगे।
जो भी पूजन करते जा रहे हैं ना वो निकलते जाए भैया। और मैं आपको सूचित कर दूं, फिर बाद में कहिएगा नहीं कि आपने महाराज जी बताया नहीं। ये जिसके ऊपर खड़े हैं तखत बीच से तो टूटा है, जिसने भी लिया है वो पर्स हमने देख लिया है और व्यास जी ने भी देखा है। तो हम चाहते हैं कि उसकी बदनामी ना हो, उसकी बदनामी ना हो तो चुपचाप आकर के हमारे जो आचार्य जी हैं, जो आचार्य जी हैं हमारे, उनको चुपचाप दे दे, उसका नाम ओपन नहीं किया जाएगा। अगर उसने कल और आज तक के समय में नहीं दिया तो सीधा थाना सामने है और वो वीडियो कैमरे की रिकॉर्डिंग जो है वो दिखा दी जाएगी वहाँ, और वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाने के कारण ही उसका रिपोर्ट हो जाएगी। फिर जब पुलिस घर पहुंचेगी तो फिर नहीं कहना है, क्योंकि हमने कल देख लिया है जिसने भी उठाया है वो अपना प्रेम से चुपचाप आए और जो हमारे आचार्य जी पूजन कराते हैं उनको चुपचाप दे दे, तो उसका नाम बिल्कुल सीक्रेट रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा। और आज आने वाले सभी भक्तों की और हवन में सम्मिलित होने वाले भक्तों की एडवांस में जय। हवन भी होने वाला है थोड़ी देर में, तो हवन में भी सम्मिलित हो और पूरा पुण्य प्राप्त करें, क्योंकि 7 दिन तक आपने कथा सुनी है, तो कथा सुनी है, कथा सुनने के पश्चात हवन में भी सम्मिलित होना चाहिए। इसके बाद और है सम्मिलित होने के लिए क्या, भंडारा बढ़िया रसगुल्ला बने, केसरवानी जी ने बनवाया बढ़िया चकाचक बर्फी रसगुल्ला। हम तो 7 दिन इतना खाए हैं कि पूछो मत। हाँ, चकाचक व्यवस्था रही है, खूब खाया हमने। और राजेश जी और उनके जो सबसे बड़े भाई हैं उमेश जी, उन्होंने खूब परिश्रम किया है। हमने देखा है बड़े भाई को कभी भी फुर्सत नहीं खड़े होते देखा। आचार्य जी आरती जला दीजिए, प्रणाम करते रहेंगे, आरती होती रहेगी, ठीक है ना। आप यहाँ तिलक कराते जाइए और आरती नीचे दे दीजिए, जो बच्चे लोग खड़े हैं इनको आरती दे दीजिए। आरती नीचे दे दीजिए आचार्य जी। प्राणस्य